अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सुबह का टाइम है और ये फ्राइडे का व्लॉग है। लास्ट दिन था लियान का स्कूल में, उसके बाद इसको मतलब आज छुट्टियाँ हो जानी थी, तो ये व्लॉग जो है मेरा उस दिन का है। और यहाँ पर जी मैंने मतलब लियान को नाश्ता वगैरह करवा के भेजा और वैसे ही चीज़ें सारी छोड़ के और मैं थोड़ी देर जाके ना लेट गई। वो होता है ना एक सुबह के मैं टाइम में थोड़ा सा कि बंदा भी मतलब रिलैक्स हो जाए। एक्चुअली ये होता ही है कि पानी वगैरह नहीं होता सुबह सुबह, तो फिर मैं उतनी देर जो है ना वो थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। मैं कहती हूँ चलो थोड़ी देर बंदा जो है ना वो, ज़ाहिर बात है काम तो होना नहीं कोई तो लेट जाओ। सोती नहीं हूँ, लेकिन यह है कि चलो मोबाइल देख लिया, कमेंट्स पढ़ लिए, या कोई वीडियो एडिट करनी है तो वो कर ली। तो इस तरह से जो है ना वो चल रहा होता है। तो बस ये अभी मैंने जैसे ही मतलब मैं टैप खोल देती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए पानी आ गया। तो बस फिर मैं जो है जैसे ही पानी आया है तो मैं उठ के दोबारा से आ गई किचन में, क्योंकि आज फ्राइडे है तो मेरा दिल होता है कि मतलब थोड़ी सी स्पीड हमें ज़्यादा तेज़ करनी पड़ती है काम करने के लिए, क्योंकि फिर बच्चे आ जाते हैं स्कूल से, तो उसके बाद फिर जुम्मे की तैयारी और ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो मैंने फिर आज सोचा कि आज आपके साथ मैं अपनी जुम्मे की जो रूटीन है ना वो शेयर करती हूँ कि जुम्मे वाले दिन जो है वो, अच्छा मैंने ये एक चीज़ का ना हिसाब लगाया। देखें अगर आम दिन होते हैं ना तब भी जो है वो बच्चे आते हैं तब हम लोग फ्री होते हैं, और जुम्मे के दिन भी ऐसा ही होता है कि बच्चे जब आ जाते हैं तब हम फ्री होते हैं। मतलब 12 बजे भी फ्री हो जाते हैं और कभी कभी 1:30-2 भी बज जाता है मुझे। तो वो मेरे ख्याल से आपकी स्पीड भी होता है, या फिर आप ये है कि कुछ कामों को जो है वो कह लें कि इग्नोर भी कर देते हैं कि चलें ये नहीं करते आज, ये नहीं करते। तो ये चीज़ भी होती है। मतलब हम सारी चीज़ों को जब लेके चलते हैं तो ज़ाहिर बात है कि टाइम लगता है। और आज बस मैंने वॉशिंग मशीन सबसे पहले ऑन की है, उसके बाद मैं किचन में आई हूँ। वो मैंने आपको क्लिप जो है ना वो शेयर नहीं किया, तो वो मैं ऑन करके तो मैं किचन में आ गई हूँ। मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी, क्योंकि रात को जो है ना वो हम लोग खा लेते हैं तकरीबन 9-9:30 बजे तक खाना खा लेते हैं, क्योंकि गैस चली जाती है तो फिर रात को भी जल्दी खा लेते हैं। तो इस वजह से फिर सुबह में मुझे जो है ना वो भूख लग जाती है। तो बस सबसे पहले मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊंगी, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ जी पराठा। और पराठे के बगैर मेरा गुजारा नहीं हो रहा एक्चुअली ना मैं ब्रेड वगैरह लेती हूँ ना तो मेरा जो है वो बीपी लो हो जाता है, मतलब काम करते करते मेरे साथ ऐसा होता है। या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जैसे नान खा लूँ उससे भी मेरा बीपी लो हो जाता है। तो पता नहीं ऐसा क्यों है। तो फिर मैं जो है वो कम ही खा रही हूँ उसको। पहले नहीं होता था, लेकिन अब जो है ना वो हो जाता है। तो फिर मुझे ना कहते हैं ना हाथ मुँह ऐसे कांपने लग जाते हैं। तो फिर मैं कहती हूँ चलो बंदा रोटी खा ले ताकि एनर्जी जो है ना बहाल रहती है। ये है कि फिर सुबह खाती हूँ, फिर शाम को दोपहर में मैं जो है ना वो रोटी वगैरह फिर नहीं खाती हूँ। तो बस इस तरह से चलता है। तो बस आज मेरा दिल कर रहा था एक पराठा बनाऊँ और साथ में मैं बनाऊँ जी ऑमलेट। ऑमलेट खाए हुए मुझे काफ़ी दिन हो गए थे, तो मैंने कहा चले जी ऑमलेट बनाते हैं। और यहाँ पे सुबह मैंने लियान का नाश्ता बनाया था तो तवा थोड़ा सा गंदा था, तो मैंने टिश्यू से ही साफ़ कर लिया। तो बस जी फटाफट से पराठा बनाएंगे और खाएंगे। और दूसरी साइड पे मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है कि रूहान ने जैसे उठना है उसको दूध चाहिए। तो रात में मंगवा तो लिया था, लेकिन मैंने बॉईल नहीं किया था, मैंने कहा सुबह ही कर लूँगी। तो बस अभी मैंने साथ ही वो भी रख लिया है। और बस अभी चाय नहीं पीऊँगी, कहवा पीऊँगी, ताकि जो पराठा वगैरह खाऊँ वो थोड़ा सा कह लें कि हज़म हो जाए या जो भी है। तो आजकल ना चाय थोड़ी सी कम की है कि चाय मैं बहुत ज़्यादा पीती थी, तो अब मैंने थोड़ी सी कम कर दी है। ये आप कह सकते हैं कि मैं एक टाइम चाय पी रही हूँ अब। तो गर्मी है इस वजह से नहीं, वैसे ही मतलब क्योंकि फिर 2 टाइम मैं कहवा पीती हूँ तो फिर मेरा चाय पीने का दिल नहीं करता। ज़ाहिर बात है गर्मी लगती है, तो मैं कहती हूँ अब क्या चाय रहने दो। आगे मुझे होता था पहले कि मैं ना रात के टाइम ज़रूर चाय पीती थी, लेकिन अब जो है मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ, थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी। और थोड़ा सा कह लें कि कहते हैं ना आप 40 के करीब जब जाते हैं ना तो फिर आपको अपनी सेहत का डबल ख्याल रखना चाहिए तो बस यही वजह जी, कोशिश करती हूँ कि अच्छा खाऊं ताकि चल सकूं, बच्चों को देख सकूं। और मेरे हाल से सबको ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि मदर्स जो हैं स्पेशली वो अगर तंदुरुस्त रहेंगी ना तो ही आपका घर जो है वो चलता है। क्योंकि मैंने देखा है मैं कभी बीमार हो जाऊँ ना, बेशक लाख मेरा हस्बैंड जो है ना वो करें मतलब ख्याल करें, लेकिन वो कितना कुछ कर लेंगे, तो फिर मुझे होता है कि नहीं, बहुत सी चीज़ें जो हैं फिर भी इग्नोर हो रही होती हैं। ज़ाहिर बात है वो मतलब उनका काम ही नहीं है ये, तो फिर मैं अपने आप को जो है ना कोशिश करती हूँ कि मैं फ़िट रखूँ। तो
जैसे कि आपने देखा मेरा सिजेरियन हुआ था, तो मैं जो है तकरीबन 20 दिन बस अम्मी के घर रही थी आफ्टर सिजेरियन। तो उसके बाद मैं घर आ गई और आते साथ मैं लग गई थी, मतलब कोई मैंने रेस्ट नहीं किया, सब कुछ कर रही थी, किचन के काम, सफाइयाँ, सब कुछ। तो पहले तो है ज़्यादा माशाल्लाह एनर्जी थी अलियान की दफ़ा, लेकिन रूहान की दफ़ा थोड़ी कम थी, लेकिन फिर भी मैंने जो है ना वो हिम्मत नहीं हारी है। तो ये मेरे ख्याल से आपके अंदर होता है, मतलब विल पावर जो होती है ना, कि आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। मैंने कभी किसी चीज़ पे वो नहीं किया, नहीं ये नहीं मुझसे होता, वो नहीं होता। मतलब मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे से हो जाता है कोई भी काम है। तो बस जी, उसके बाद नाश्ता किया, आराम से बैठ के नाश्ता करके, कहवा वगैरह मैंने पिया। कहवा मैंने बनाया था ज़ीरा, पुदीना और सौंफ और छोटी इलायची का। इससे ये है कि मतलब हैवी चीज़ आप खाएं तो वो ज़रा डाइजेस्ट इजीली हो जाती है, भारीपन जो होता है ना वो नहीं होता, क्योंकि गर्मियों में पता है ऐसी चीज़ खाओ ना थोड़ा भारीपन लगता है। तो इस तरह से आप कहवा पी लें तो हल्का फुल्का रहता है बंदा। तो बस यहाँ पे फिर मैंने कहा जी आज फ्राइडे है तो मैं ये चेंज कर देती हूँ, क्योंकि मशीन तो है लगनी है, वो चली हुई है, मशीन तो अपना काम करेगी। पहले होता था कि खुद धोने हैं, तो फिर थोड़ा सा मैं कहती थी कि नहीं यार, मतलब जुम्मे की नमाज़ तक मेरा बुरा हाल हो जाना है तो मैंने थक जाना है। तो अब ये है कि मशीन शुक्र अल्लाह का कि ऑटोमेटिकली है, तो इससे बड़ा ये फ़ायदा है कि कपड़े जो है ना वो खुद ही धुल जाते हैं। हाँ, कभी मुझे कपड़े वगैरह कम हों तो मैं आपको जैसे बताया था कि जैसे ऑटो वॉश करती हूँ ना, मैं एक चक्कर वैसे निकाल लेती हूँ और दूसरा फिर मैं ऑटोमेटिक लगा देती हूँ तो इस तरह से भी धो लेती हूँ। तो आज मैंने वैसे ही चलाई हुई थी, मैंने कहा धुलने दो भाई, क्योंकि एक ही चक्कर था, एक नहीं था आई थिंक, हाँ एक ही था, तो वो मैंने कहा धुल जाएगा। तो बहरहाल जी फिर उसके बाद मैं आ गई कमरा वगैरह समेटने के बाद किचन में, क्योंकि अभी रूहान सो रहा था और मेरी कोशिश यही होती है कि इसके सोते सोते जो है ना मैं जितना काम कर सकती हूँ कर लूँ, क्योंकि फिर कभी इधर कभी उधर, कभी मामा मुझे ये चाहिए, कभी वो, कभी कहीं गुस्सेगा आजकल जो इसने ना स्विच जो है ना उनका बड़ा वो पकड़ा हुआ है काम, हर वक्त जो है ना वो कभी किसी स्विच में जा रहा है, कभी किसी, मैंने कहा ये जो है ना इतनी टेंशन दे रहा है ना, मतलब मुझे तो मतलब पीढ़ी रखता है और पंखा चला रहा है बंद कर रहा है, लाइटें ऑन कर रहा है बंद कर रहा है, तो इस तरह से सारा दिन जो है ना वो मुझे भगाए रखता है। तो बहरहाल जी फिर मैंने यही सोचा कि फटाफट से जितना काम मेरा मुक जाए इसके उठने से पहले तो मुका लो। तो बस मैंने फिर फटाफट से ही देखें कितनी स्पीड से मैंने बर्तन धोए हैं, और बर्तन काफ़ी ज़्यादा थे, रात के भी रखे हुए थे और सुबह के भी नाश्ते के, फिर मेरे नाश्ते के, तो काफ़ी बर्तन इकट्ठे हुए थे। तो बस मैंने फिर स्पीड लगा ली और सारे बर्तन जी वो मैंने धो लिए, और आपके साथ देखें और भी ज़्यादा स्पीड के साथ मैं शेयर कर रही हूँ और दूसरी बात जी, मैंने आपका शुक्रिया अदा करना है, लास्ट 2 वीडियोस में मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और मैंने कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऐसी ही वीडियोस बनाऊँ जो फुल रूटीन मोटिवेटेड हों, मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि आपको देख के हमें मोटिवेशन मिलती है, काम करने का जो है ना वो दिल करता है, तो बस फिर मैं वैसी ही वीडियो जो है ना वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ, इसमें टाइम काफ़ी लगता है मेरा, लेकिन कोई नहीं, चलें मतलब आप लोगों को अच्छा लगता है तो मैं कोशिश करती रहूँगी। तो बस जी उसके बाद यहाँ पे मैंने फटाफट से सारी झाड़ू लगाई, लेकिन वीडियो जो है ना वो मैं भूल गई ऑन करना, तो मैंने फिर एंड पे, जब मैं एंड पे थी तो मैंने फटाफट से कैमरा ऑन किया। किचन साफ़ करने के बाद मैं जो है वो सारी झाड़ू लगा ली है। बहुत ज़्यादा कचरा तो है नहीं होता है, क्योंकि डस्टबिन मैंने रखी हुई है, तो बच्चे मतलब ज़्यादातर कचरा उसी में ही फेंकते हैं, मतलब कुछ भी खाते हैं तो वो डस्टबिन में ही रैपर्स वगैरह डालते हैं। लेकिन फिर भी ये मिट्टी वगैरह आपको पता है, खिड़कियाँ हैं, फिर बच्चे जूते बाहर अंदर ले कर आते हैं तो मिट्टी आ ही जाती है। तो बस उसके बाद मैंने किचन वॉश किया और फिर उसके बाद जो मैंने सारे घर की डस्टिंग की और फिर मैंने मोपिंग की, और बस ये मेरा काम था मोपिंग की। मैंने आज वीडियो नहीं बनाई, और अभी आप ये देखें जी तकरीबन टाइम हो गया 12:15, और वैसे आपको वीडियो में ऐसे लग रहा होगा कि मतलब थोड़ा बहुत काम किया है, लेकिन आप यकीन जाने कि इतने छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे किचन को डीप क्लीन करना। मैं मॉर्निंग के टाइम कोशिश करती हूँ कि किचन सारा, ये सारी जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं इधर, जो चमचों वाले स्टैंड हैं और ये वो सारे हटा के नीचे से अच्छे से जो है ना वो मैं साफ़ करती हूँ, क्योंकि गर्मियाँ हैं, आपको पता है चींटियाँ वगैरह आने का ख़तरा रहता है। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि सफाई रखने की वजह से जो है ना इन चीज़ों से बहुत हद तक जो है ना वो बचा जा सकता है। तो बस जी वो किया, फिर ऊपर से सारे जो रैक होते हैं वो मैंने अच्छे से साफ़ करने होते हैं, नीचे वाले रैक करने होते हैं, फिर फ़र्श को अच्छे से धोना सुखाना, मतलब इस तरह से जो है ना वो काफ़ी टाइम लगता है। और फिर उसके बाद रूहान उठ गया, उसको नाश्ता करवाया, और मतलब छोटे छोटे काम हैं जो बंदा कैप्चर नहीं कर पाता है, तो वो भी चीज़ें चल रही थी। और बस अभी मैंने जी देखें चने जो हैं वो मैंने आज पकाने थे, तो मैंने कहा चने मैं चढ़ा देती हूँ, तो हल्की आंच पे ये है कि वो पकते रहेंगे, प्रेशर नहीं लगाती हूँ। तो मैंने कहा आज प्रेशर नहीं लगा के देखते हैं, लेकिन एंड मुझे लगाना ही पड़ा था
तो बस उसके बाद जी मैंने कहा अभी मैं इनके कपड़े प्रेस कर दूं। आजकल सच में मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं कपड़े वगैरह प्रेस करके हैंग कर दूं, मतलब रूटीन ही कुछ ऐसी है, समझ से बाहर है बहरहाल। तो ज़ाहिर बात है फिर ये काम करती हूँ, फिर थक जाती हूँ, फिर थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर अगला काम करती हूँ, तो बस इस तरह से ही चल रहा होता है। तो बस यहाँ पे जी ये अलियान का काफ़ी पुराना सूट है, तो मैंने कहा यार मैं प्रेस करती हूँ, गर्मियों वाला बिल्कुल हल्का फुल्का सा, तो देखती हूँ अगर इसको पूरा है तो पहन ले आज, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना आज, बहुत ज़्यादा। तो मैंने तो है सुबह उठते ही शावर ले लिया, क्योंकि फिर मुझे जो है ना वो टाइम नहीं लगता, तो ऊपर से ज़ोहर की नमाज़ का जो है ना वो टाइम हो जाता है। और शावर लेने से पहले ही मैंने वॉशरूम वगैरह साफ़ किए थे। अब देखें ये चीज़ें जो है ना वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की हैं। तो मेरा वैसे यही होता है कि मैं वॉशरूम डेली साफ़ करती हूँ, और सुबह उठते साथ जैसे ही वॉशरूम जाती हूँ ना पहले वॉशरूम साफ़ करती हूँ, उसके बाद जो हाथ मुँह धो के तो फिर मैं मतलब कपड़े अपने चेंज कर लेती हूँ। तो मतलब बहुत सी चीज़ें हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते ना। अच्छा, उसके बाद जी मैंने अलियान के कपड़े प्रेस किए, इसके बाबा के किए, उसके बाद मैंने कहा हानों के भी कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर तक उसको भी नहलाऊंगी। अभी नहीं मैंने उसको नहलाया, तो ऐसे ही घूम रहा है, उसका दिल ही नहीं किया। मैंने उसको बोला नहा लो, लेकिन कह रहा नहीं भाग रहा था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना हो जाएगा, तो फिर उसके बाद आराम से मैं इसको जो है ना वो नहला लूँगी। तो बस उसके बाद इनके कपड़े प्रेस कर दिए मैंने, और ये रेडी हो गया। ये देखें जी, ये देखें सूट बस थोड़ा सा मुझे लग रहा है छोटा, मैंने कहा चलो पहन लो कोई बात नहीं, ये है कि ज़रा हल्का फुल्का सा गर्मी नहीं लगेगी। बाकी कॉटन के हैं तो उसमें पता है ज़रा गर्मी लगती है। ये जो जून जुलाई है ना, इसमें खूब गर्मी पड़ती है, तो इसमें थोड़ा सा पतले पतले कपड़े जो है ना हल्के फुल्के वही बच्चों को अच्छे लगते हैं। और बस उसके बाद फिर अभी ये लोग जुमा पढ़ने नहीं गए, अभी टाइम था तकरीबन 1 ही बचा था, आई थिंक 1 सवा 1। तो कह रहे थे अभी टाइम है, तो फिर बच्चों ने कहा हमें तरबूज काट दें, तो फिर इनके बाबा खुद ही बैठ गए, कहते हैं मैं काट के देता हूँ। तो बस वो तरबूज काट रहे हैं, तो बस ये खा पी के तो फिर जाएंगे जुमा पढ़ने, क्योंकि स्कूल से आते हैं ना फिर थोड़ी बहुत बच्चों को पता है भूख लग जाती है। तो खाना तो भी रेडी नहीं था, खाना वैसे भी मैं जो ना वो मतलब आफ्टर जुमा की नमाज़ के बाद ही हम लोग खाते हैं ज़्यादातर, बल्कि खाते ही तब हैं, क्योंकि इस वक्त जो है ना भागम भागी होती है, नहाना, चेंज करना और फिर मस्जिद की तरफ जाना, तो ये होता है। तो बस जी हमने फिर तरबूज जो है वो ठंडा ठंडा एंजॉय किया। कल रात को लाए थे, तो मैंने कहा आधा आप अभी काट लें, आधा फिर जो है वो फिर काट लेंगे, मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही। और बच्चों को ना इस तरह से अच्छा लग रहा है। मैं तो वैसे कहती हूँ कि फॉक के साथ पूरा कट करके खाएं, लेकिन कहते हैं हमने ऐसे खाना, तो फिर वैसे काट दिया। अच्छा, उसके बाद जी मैंने नमाज़ पढ़ी है, रूहान को नहलाया, छोटे मोटे जितने काम थे वो निपटाए, और फिर मैं दोबारा से आ गई थी किचन में। और किचन में आने के बाद मैंने कहा जी मैं ना चनों को जो है वो फ़ाइनल कर लूँ। चने तकरीबन गल गए थे, मतलब थोड़ी सी अभी भी कसर थी, प्रेशर लगाना ही पड़ना था। तो मैंने बस फिर अभी यहाँ पे जी अदरक, लहसुन और प्याज जो है वो मैंने इस तरह से चॉप करके तो जो है इसमें डाल दिया, और इसी तरह टमाटर का भी मैं ऐसे पेस्ट बना के इसमें डाल दूँगी। कभी कभी तो हर साबुत डाल देती हूँ, लेकिन कभी कभी इस तरह से भी बना लेती हूँ। इस तरह बड़ा अच्छा से जो है ना वो ग्रेवी बन जाती है। तो बस इसको जो है वो मैंने इस तरह से मिक्स किया, और उसके बाद टमाटर भी डाल के सारे मसाले जो हैं वो भी मैंने डाल दिए। और यही यहाँ पे खड़ा था, इसकी आंखों में जो है ना वो प्याज लग गया है। मैं काट रही थी ना, हालांकि मैं इसको कहती रहती हूँ, पर बच्चे हैं ना, उस बेचारे के पास कोई और होता नहीं, तो फिर उसने मामा के पीछे ही रहना होता है। ये भी मैंने टमाटर भी डाल दिया इसमें, पेस्ट इसका। तो इस तरह से बड़ी अच्छी ग्रेवी जो है ना वो रेडी होती है इसकी। तो बस इसको मैं फिर सारे मसाले डाल के इसको मैं तकरीबन 5-7 मिनट के लिए प्रेशर लगाऊंगी, और फिर बुनाई करके तो सालन हमारा हो जाएगा जी रेडी। और ये मसाले मैंने इस तरह से प्लेट में डाल दिए थे। नमक, मिर्च, हल्दी, नमक तो है मैंने पहले ही डाला था। तो सूखा धनिया पाउडर, वही जो आम मसाले होते हैं जो रेगुलर जो हमारी हांडी में यूज़ होते हैं, वही मैंने डाले हैं। और यहाँ पे ये स्विच में देखा है, इस तरह से ये करता है, स्विच कभी ऑन कर रहा है कभी ऑफ़ कर रहा है, तो पीढ़ी ले लेता है और बस फिर हुक्मरानी होती है इसकी। और बस यहाँ पे ये लोग आ गए थे, तो मतलब बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तकरीबन 3-3:30 बजे का भी टाइम था। तो मैंने फिर इनके लिए बनाया जी पानी, लस्सी टाइप कह सकते हैं आप, मीठा जो होता है ना। बच्चे नमकीन असल में पीते नहीं है, वैसे तो नमकीन जो होती है ना लस्सी वो अच्छी होती है गर्मियों में, लेकिन मैंने फिर भी चीनी वाली बना ली। मैंने कहा चलो बच्चे भी पी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाली है पानी में, उसको थोड़ा सा मिक्स किया है, और उसमें मैं डालूँगी अभी दूध। और दूध, जितना दूध डाला है ना मैंने उसमें इतना ही पानी और डाल के, थोड़ा सा मतलब बिल्कुल कच्चा सा ऐसे दूध वाला हो जाता है। और उसमें मैं फिर थोड़ी सी जामे शीरी डाल देती हूँ ताकि बच्चे जो हैं वो पी लें।
क्योंकि बच्चों को जो होता है ना वो ज़रा जामे शीरी वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, फिर मैं भी पी लेती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। और इसमें मैंने अभी ये तुहम मलंगा डाल दिया है। तुहम मलंगा जो है ना वो मैं तकरीबन भिगो देती हूँ ताकि जो है ना किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है। तो माशाल्लाह ये है कि बच्चे खुश होकर पी लेते हैं। पहले तो लियान इसको मतलब देख के कहता नहीं मैंने नहीं पीना, छोटा था जब, तो अब ये है कि इसको जो है ना मैं पिलाती रहती हूँ ना, तो फिर बच्चों को पता आदत हो जाती है। जब वो देखता है कि दूसरे भी पी रहे हैं तो फिर ये है कि वो पीना, क्योंकि सेहत के लिए स्पेशली गर्मियों के में ना काफ़ी अच्छा रहता है। एक तो ठंडा होता है और दूसरा ये है कि मतलब ताकत वाला भी होता है। तो बस ये मैंने फिर उसमें थोड़ी सी जामे शीरी डाली है टेस्ट के हिसाब से। चीनी मैंने कम डाली थी क्योंकि मुझे पता था कि जामे शीरी डालनी है। और बस फिर रूहान से बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था, मैंने कहा था इसमें बर्फ़ डालूं, लेकिन उससे सब्र नहीं हुआ तो मैंने उसको दे दिया। और अभी मैंने इसमें बर्फ़ डाली है, तो बस अभी हम सब लोग जो हैं वो पियेंगे। और बस ये बन गया था, फिर चूल्हा मैंने बंद कर दिया। मैं भी जाके थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया क्योंकि इतनी सख्त गर्मी थी। तो मैंने कहा खाना तो इन्होंने कहा है हमने नहीं खाना, ज़ाहिर बात है पानी पी रहे हैं और ये वो, तो फिर खाना जो है वो थोड़ा लेट खाएंगे। तो बस उसके बाद जी यहाँ पर ये है शाम का टाइम, शाम से थोड़ी देर पहले का ही है। तो मैंने फिर आ गई मैं दोबारा से किचन में नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद। तो मैंने कहा चलो मैं अब चने की जो है ना वो बुनाई कर लूँ, मतलब दोपहर का जो है ना वो हमारा रात का ही हो गया समझे। तो बस अभी हम लोग जो है ना फिर खाना खाएँगे। तो मैंने फिर साथ में चावल बना लिए थे। और ये देखें कितनी अच्छी जो है ना इसकी इस तरह से बुनाई होती है, कि वरना ये होता है ना कि अगर आप साबुत डालते हैं ना तो उसको ज़रा ज़्यादा टाइम लग जाता है बुनाई में। तो ये है कि इस तरह से फटाफट बिल्कुल कोई चीज़ बच्चे के मुंह में नहीं आएगी। बच्चों के साथ जो है ना वो ना तो इस तरह से चॉप करके डालें ना तो एक तो आधी मेहनत हो जाती है और टेंशन भी नहीं रहती है। तो बस थोड़े से चने मैंने फिर निकाल लिए क्योंकि हम जो है ना इस तरह से चने भुने भुने जो है ना वो खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। तो मेरे अब्बू जो है ना वो बड़े शौक़ से खाते थे ऐसे भुने हुए चने। उन्होंने जब भी चने बनने ना तो उन्होंने ज़रूर कहना कि मेरे लिए ज़रूर निकाला करें अगर वो घर पे होते तो बस जी यहाँ पे फिर मैंने पानी डाल दिया इसमें और ये होते रहेंगे। और उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी मगरिब की और उसके बाद फिर मैंने चावल बनाए थे। और बस जी ये थी मेरी आज की सारा दिन की रूटीन। और खाना जो है उसकी मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन हस्बैंड के मोबाइल पे, तो उन्होंने जो है ना वो डिलीट कर दी मुझे सेंड किए बगैर, तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी। और बस इसको मैं ऐसे ही लगा दूँगी, मतलब आप प्रेशर नहीं लगाऊंगी क्योंकि अभी कौन सा इन्होंने खाना खाना है। वैसे भी ये लोग बाहर गए हैं पानी लेने के लिए, पानी लेने जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए पार्क में चले जाते हैं। और मैं फ़िलहाल अकेली थी तो बस मैं फिर अभी चने अपने जो हैं वो खाऊंगी, इंजॉय करूँगी अंदर बैठ के ना आराम से। और बस काम तो आपको पता है चलते ही रहते हैं, मतलब जब तक हमने बिस्तर पे नहीं जाना, सोना नहीं है, काम जो है ना वो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। बल्कि कई दफ़ा तो सोते हुए भी उठाते हैं, मम्मा मुझे ये चाहिए, मुझे ये बना के दें, तो वो नहीं ख़त्म होने हैं। तो फ़िलहाल बच्चे बाहर गए हुए थे तो मैं थोड़ा सा जो है ना वो रिलैक्स करूँगी, क्योंकि पूरा दिन अपने लिए भी थोड़ा सा बंदे को टाइम जो है ना वो निकालना चाहिए। अगर मुझे टाइम ना मिले ना तो मैं थोड़ी सी कह लें कि उलझन में आ जाती हूँ, थोड़ा सा मुझे जो है ना चिड़चिड़ापन आने लग जाता है। तो फिर ये है कि थोड़ी देर वो देख लेते हैं इनको, तो मुझे अच्छा लगता है। और ये कपड़े जी जो मैंने धोए थे दिन में वो इस तरह से सुखाए हैं। और बस यहीं तक था ब्लॉग। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।